मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए। आइए आज के वचन मनन के लिए यशायाह की भविष्यवाणी 40वां अध्याय उसका 26वां वचन। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। यशायाह 40 उसका 26। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है। वही जो इनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सबको नाम बनाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। आज हम ध्यान दे रहे हैं उस आंखों के विषय में जो सृष्टिकर्ता की सृष्टि को निहारता है और उसकी महिमा करता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि के द्वारा प्रकट कर दिया है। परमेश्वर का स्वभाव लोगों के सामने कुछ अजीब और अचंभे काम कर उनको अपनी ओर खींचना नहीं है, क्योंकि वो आप ही महान और सर्वशक्तिमान है। उस सब के ऊपर उसी का राज्य है और मनुष्य इस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने ज्ञान से समझ नहीं सकता। इसी कारण परमेश्वर ने अपने आप को अपने सृष्टि के द्वारा प्रकट किया, और जो व्यक्ति सृष्टि को करीबी से ध्यान देता है वो उसकी महानता को समझ सकता है। सृष्टि परमेश्वर के ज्ञान, सामर्थ, दया और विशालता को प्रकट करती है। एक व्यक्ति को कोई विज्ञान सीखने का या अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर की महानता को समझे। ये छोटा सा वातावरण हमारे आसपास जो है वो अपने आप ही परमेश्वर की महानता को दर्शा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु भी जब अपने चेलों को और लोगों को सिखाते थे, वो उन्हें कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल में या बंद कमरे में बिठाकर उपदेश नहीं देते थे, लेकिन सृष्टि में बैठकर, मैदानों में बैठकर सृष्टि के कुछ उदाहरणों को, छोटी छोटी उदाहरणों को लेकर बच्चे से लेकर अनपढ़ बुजुर्ग तक हर एक को सिखाते थे कि परमेश्वर के प्यार को समझ सके, कि वो उसको परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है। परमेश्वर केवल सामर्थ्य सृष्टिकर्ता अकेला नहीं, उसकी महानता को हम देखते हैं कि वो कैसे अपनी एक एक सृष्टि का देखभाल करता है। एक एक को उसने प्यार से बनाया है और हम उसके प्यार को हर जगह देखते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा आंख चाहिए जो परमेश्वर की सृष्टि को निहारे, उसकी खूबसूरती को सराहे। यह अंतरिक्ष इतना विशाल है और ये विशाल अंतरिक्ष, आकाश मंडल परमेश्वर के व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। इधर हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, हम पढ़े हैं कि किस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश की सेना को एक एक कर गिन गिन कर निकालता है और उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है, उन गणों को। उससे हम समझ सकते हैं कि एक एक गणों के विषय परमेश्वर की चिंता। हम कई बार जब निराश होते हैं, हमारे मन में चिंताएं आती हैं कि परमेश्वर मुझे ध्यान नहीं देता, मैं अकेला हूं, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। तो उस समय मैंने ध्यान देना है, अगर वो आकाश के गणों को नाम लेकर पुकारता है, क्या उसे मेरा नाम नहीं मालूम? हम इन दिनों में निराश ना हो। शैतान बहुत से तीर हमारे खिलाफ चलाता है ताकि हमारे मन में परमेश्वर के विश्वास योग्यता के विषय में शक आ जाए।
प्रभु यीशु ने कहा, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे सिर के एक एक बाल गिन रखे हैं। उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं गिरेगा। उसका मतलब हमारे जीवन की हर बातों के विषय उसे चिंता है, और ये भरोसा हमें और बलवंत करता है ताकि हम अपने जीवन के सारे तूफानों को सामना कर सकें। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के सृष्टि को समझते हैं, खोजते हैं, उतना हमारा विश्वास भी बढ़ता है। पहले के बुजुर्ग विश्वासी भाई बहन, बुजुर्ग लोग जो विश्राम में चले गए, उनके पास इतनी किताबें नहीं थी, विज्ञान उस समय इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन उनके पास एक किताब थी, और वो किताब है सृष्टि, जिसको देखकर वो परमेश्वर की महानता को समझे और भरोसा करते हुए प्रतिदिन चलते रहे। उनका जीवन हमें भी प्रोत्साहित करता है, और प्रभु के आमद में देरी है तो अगली पीढ़ी को ही प्रोत्साहित करता है। सो आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं परमेश्वर की सृष्टि को निहारने का मेरा वो आंख वैसा ही है? क्या मैं परमेश्वर की खूबसूरती को सराहता हूं, या मेरी नजरें, मेरी आंखें हमेशा समस्याओं पर ही लगी हैं? ध्यान रखें, जितना समस्याओं को देखते रहेंगे उतना निराश और हताश होते रहेंगे। आइए इन दिनों में हम अपनी आंखों को उठाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक ऐसा मन दे, हमें एक ऐसा आंख दे कि हम परमेश्वर की सृष्टि को निहार सकें और प्रभु पर भरोसा कर सके। उसके लिए परमेश्वर हम एक एक को सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमने आपको देखा नहीं, लेकिन आपने सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट कर दिया। प्रभु हमें एक ऐसा आंख दे कि हम अपनी समस्याओं से आंखें उठाकर आपकी सृष्टि को देखें। खूबसूरत फूल, चिड़िए, प्रभु इनको देखें और आपकी महानता को समझें और आपकी स्तुति करें और आनंद के साथ अपने जीवन को बिता सकें। आज के लिए मैं बल, ज्ञान और समझ दे प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। आइए इन दिनों में हम अपनी नजरें प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु के सृष्टि की ओर देखें और आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हुए अपना जीवन बिताएं। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।